जो लगातार ये सवाल उठाते रहते हैं कि इस्लाम में महिलाओं को बंदिश बनाकर रखा जाता है, इस्लाम महिलाओं को खुली आज़ादी नहीं देता, खुली छूट नहीं देता, और इस तरह के कई सारे सवाल इस्लाम में महिलाओं को लेकर किया जाता है। तो इसी को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जहाँ पर अमेरिका की एक महिला ने चैट जीपीटी से इस्लाम में महिलाओं को लेकर एक सिंपल सा सवाल पूछा, जिसका जवाब सुनकर महिला हक्का बक्का रह गई, उसके मुंह खुले रह गए, उनके कानों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ और उसके मुंह खुले के खुले रह गए। वो सवाल क्या है हम आपको बताते हैं और उसका जवाब भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें दोस्तों, कहा जाता है कि चैट जीपीटी का ये जवाब सुनने के बाद अमेरिका की वो महिला अब इस्लाम में दिलचस्प लेने लगी है और शायद कि वो इस्लाम धर्म कबूल भी कर लिया है। तो दोस्तों, वह अमेरिकी महिला पूछती है कि है चैट जीपीटी, क्या इस्लाम में महिलाओं को दबाया जाता है, उसके साथ ज्यादती किया जाता है? तो आपको पता है दोस्तों, चैट जीपीटी उस अमेरिका की महिला को बहुत ही प्यारा जवाब देता है। वो कहता है कि नहीं नहीं, इस्लाम महिलाओं को नहीं दबाता, महिलाओं के साथ ज्यादती करने की इजाजत इस्लाम नहीं देता। इसके अलावा चैट जीपीटी कुरान का भी हवाला देता है। कुरान में जो महिलाओं को अधिकार दिया है, उनको जो हक दिया है, उनके बारे में भी वो विस्तार से बताते हैं। वो कहते हैं कि कुरान में कहता है कि हमने महिलाओं को उस समय उनको विरासत में, ज़्यादात में, प्रॉपर्टी में और तालीम में हक देने का काम किया जब उनके साथ सबसे ज़्यादा ज़्यादती हो रही थी। कुरान में महिलाओं को इंसाफ दिलाने का काम किया है। वो किसी से शादी कर सकती है। अगर उनके माँ बाप अपनी बेटी की शादी किसी से दिला रहा है और वो उससे राज़ी नहीं है, तो उसका हक है, वो उसका विरोध कर सकता है। तो यह हक कुरान ने उन्हें दिया है। इसके साथ साथ कुरान ने उन्हें तलाक लेने का भी हक दिया है अगर वो किसी के साथ खुश नहीं है तो। और सबसे बड़ा अहम बात उन्होंने बताया कि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मेरे नज़दीक दोनों मर्द और औरत बराबर है, हम दोनों को एक ही निगाह से देखते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, चैट जीपीटी का ये जवाब सुनने के बाद अमेरिका की वो महिला शॉक्ड रह गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। Hey ChatGPT, I have a question. Does Islam oppress women? Can you answer me in 20 seconds, please? No, Islam does not oppress women. The Quran introduced groundbreaking changes by granting women rights like inheritance, property ownership, and education. Revolutionary for that time. It brought justice in marriage through mutual consent, fairness, and the right to seek divorce. Most importantly, God sees men and women as spiritually equal, emphasizing their equal dignity and worth in His eyes. Wow, my mind is blown. What do you guys think? जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आने वाले समय में चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही एडवांस होने वाला है और उनके पास हर वो सवाल का जवाब होगा जिसके बारे में आप जानना चाहेंगे। तो वही चैट जीपीटी इस्लाम में महिलाओं को लेकर ठीक वैसा ही जवाब देता है जो कुरान में अल्लाह ताला महिलाओं को लेकर फरमाते हैं, जो उनके नबी रसूल महिलाओं को लेकर हदीस बयान करते हैं, और जो मुसलमानों के उलमा महिलाओं को लेकर जो बयान देते हैं, उन बयानों में जो वो जिक्र करते हैं हूबहू उसी तरह से चैट जीपीटी भी बताता है। कहने वाले जो भी कहे, सवाल उठाने वाले जो भी सवाल उठाते रहें, लेकिन हकीकत यही है। शायद के इसी कारण आज पूरे दुनिया में मर्दों के साथ साथ बहुत सारी महिलाएं भी इस्लाम कबूल कर रही है। वो इस्लाम के बारे में पहले अच्छी तरह से जानना चाहती है और उसे जान भी रही है, और यहाँ तक कि कुरान को पढ़ने के बाद वो इस्लाम धर्म कबूल कर रही है। तो दोस्तों, ये वो वायरल वीडियो है जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है, जहाँ पे अमेरिका की महिला ने सिर्फ सिंपल सा सवाल उनसे पूछा कि क्या इस्लाम में महिलाओं को दबाया जाता है, यानी कि महिलाओं को दबा करके रखा जाता है, उसको आज़ादी नहीं देता, उसके साथ जो है कि ज़्यादती करता है। तो ये सवाल उन्होंने पूछा और चैट जीपीटी ने क्या जवाब दिया, जो जवाब आपने खुद सुना दोस्तों। तो दोस्तों, फिलहाल इस वायरल वीडियो में इतना ही। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर आपने अब तक हमारे चैनल द ट्विस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।